एक छोटा सा हेलमेट है, एक छोटा सा गांव है। अब ये किताब रिलीज़ हुए 2 महीने हुआ है। अमेज़न पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, आप देखेंगे 5 के आसपास स्टार है आउट ऑफ 5। ये है कि हम बिहार के लोग हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं और मैं नौकरी भी करता हूँ, 24/7 की नौकरी है। लिखता भी हूँ, दोस्तों से भी मिलता हूँ, घूम भी लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब हम स्कूल डेज़ में नॉवेल उठाया था तो ये था कि नॉवेल गंदी चीज़ है, पढ़ो मत। उपन्यास तो हमें रोक दिया गया था। वही आजकल के बच्चों का भी वही हाल है। तो फ्रीडम देने की भी ज़रूरत है बच्चों को कि वो अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं। हम उनको बांध के रखते, भाई तुझे यही करना है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के वैशाली ज़िले से चेचर जैसे छोटे गांव से निकलकर एक लड़का दिल्ली में जाता है, वहां अभियंता की नौकरी करता है। लेकिन उसके साथ में ही उसकी हॉबी कुछ ऐसी हो जाती है कि वो जंगलों में, पहाड़ों में और कई जगहों पर बिताने का काम करता है। इसी बीच में वो ब्लॉगिंग की दुनिया में आता है और जब उसके दर्शक, उसके पाठक डिमांड करते हैं कि आप कुछ लिखिए, साहित्य से जुड़िए, तो वो एक नोवेल लिख डालता है। नोवेल की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि फिर उसके बाद दूसरी नोवेल, और सब के सब इस तरह से इंटरेस्टिंग है, पाठक उससे इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि आपको देख के आश्चर्य होगा कि इतनी कम उम्र का एक युवा कैसे इन सारी चीज़ों को लिख डालता है। आप हमारे हाथों में देखेंगे एक पुस्तक है ब्रेकिंग अप द साइकिल्स, दूसरी पुस्तक है अ डेथ इन कैसोल। ये दो पुस्तकें हैं जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं गुंजेश जी। बहुत बहुत स्वागत है गुंजेश जी आपका। थैंक यू। गुंजेश जी, लोगों के दिमाग में ये चलता है कि आज के समय में यंग युवा रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में बिजी है। ऐसे में आप कैसे समय निकाल पाते हैं कि इस तरह के नोवेल्स लिख लेते हैं? जो मैं पढ़ने के लिए बैठा तो 2 पन्ने पढ़ने के बाद इसको छोड़कर आ नहीं पा रहा था इंटरव्यू करने के लिए। तो कैसे आपका जुड़ाव हो गया, कैसे आप समय निकाल पाते हैं अपनी नौकरी के बाद भी और साहित्य की रचना कर डालते हैं? देखिए, रील्स तो अपने हैबिट में आ चुका है। हम सब सारे मैं भी देखता हूँ, स्लाइड करके 1 2 3 4 देख लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लगे हैं अकेले में हंस रहे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा वो भी देखते हैं और राइटिंग तो अपने हैबिट में है। कई साल से मैं 2009 से लिख रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया लिखते हुए। तो अब तो पहले था कि कुछ दिमाग में आता था तब लिखता था। अब ऐसा है कि बैठते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, जब खाली टाइम होता है तब लिखते हैं। वर्तमान समय में लोग जो नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है। उन्होंने अपने लाइफ को सीमित कर लिया है और लोगों के बीच में ज़्यादा जाना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे में आप साहित्य से जुड़ गए, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या चीज़ें आपकी इसमें हैं जो लोगों को बताना चाहते थे कि लोग आपसे जुड़ें, इन चीज़ों को पढ़ें और समाज एक क्या समाज को करना चाहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आजकल का जो टाइम है, मेटा का टाइम आ रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन आपने पहले कहा कि रील्स की दुनिया में खोए हैं लोग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया में। लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम पे सबको रियलाइज़ होता है कि बात करने के लिए कोई ना कोई इंसान ही चाहिए उसको। तो ऐसे में थ्रू रीडिंग, राइटिंग या किसी और चीज़ के बहाने जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है और लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। और उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते कि फिज़िकल प्रेजेंस के बिना या फिर बिना मिले जुले ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी। कोविड का ज़रूर बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उसमें से ये भी है, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी और ऐसे चलेगा, लोग पहले की तरह नॉर्मल होगा और वर्चुअल दुनिया से निकलेंगे बाहर। बुक्स भी पढ़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे भी, हमसे भी जुड़ेंगे। हमसे आप ये किताब रिलीज़ हुए 2 महीने हुआ है। अमेज़न पे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, आप देखेंगे 5 के आसपास स्टार है आउट ऑफ 5 और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, साथ में हम ये कहते हैं कि रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, बट ये है कि आपका सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग जुड़ रहे हैं। मेरे से बिहार के बहुत सारे युवा लोग जुड़े, आपका रीडर्स भी जुड़े, राइटर्स भी जुड़े, स्टूडेंट्स भी जुड़े जो अभी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ऐसा क्या खास है इस किताब में जो लोग इतने कम समय में अमेजन पर रिव्यूज़ भी दे रहे हैं? आउट ऑफ 5 स्टार में 4.5 स्टार आपके हैं और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए निबंधित भी हो चुकी है आपकी पुस्तकें कई जगहों पर। तो क्या खासियत है इसके? कुछ पलों को जो इन किताबों में आपने संजोया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने का। एक तो
किताब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये है पेज टर्नर है, एक नॉवेल को बोला जाता है पेज टर्नर की, आप पेज टर्न करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। जी इंग्लिश बहुत सिंपल है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारा कोई इंग्लिश का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो काफ़ी सिंपल इंग्लिश है। प्लस इतने ट्विस्ट टर्न्स हैं जो अभी रीडर्स पढ़ के बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें उनको हुक करके रखता है किताब में, स्टोरी में। तो इस एक बार आप शुरू करेंगे तो इसको एंड तक ही जाके लास्ट पेज तक, बिकॉज मर्डर मिस्ट्री है तो मिस्ट्री को अनफोल्ड करने का सारे रीडर्स कोशिश करते हैं, और इस तरह से पेज पेज नेक्स्ट पेज क्या हुआ ये चीज़ तो है कि ये क्यूरियोसिटी बांध के रखता है लोगों को। आपने किताब के जो फ्रंट पेज पर जो बुक का नाम लिखा है, इसमें कासोल का जिक्र किया है। ये कासोल क्या है, और इसके बारे में जब आपने पुस्तक का नाम सोचा तो ये शब्द आपके दिमाग में कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा जगह के बारे में बताएंगे, और इसका नाम रखने के पीछे की क्या कहानी है उसको थोड़ा साझा करना चाहेंगे। देखिए, कसोल एक छोटा सा हेलमेट है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका पार्वती वैली के उसमें आता है। पार्वती नदी बिल्कुल एकदम साफ पानी बहता है वहाँ से, और इस जगह में खासियत ये है कि आप यहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि बस कोई फ़ोन कॉल ना आए, ना कोई जान पहचान का मिले, बस थोड़े दिन खोए रहें, प्रकृति के गोद में खो जाएं। हाँ, प्रकृति के गोद में खो जाएं। अच्छा। क्योंकि पहाड़ों के हवा में एक अलग खुशबू होती है, वो आपको खुद ब खुद खींच लेता है। जी। दूसरा ये है कसोल का, ये है कि ये बहुत मिस्टीरियस वैली है, पार्वती वैली। बहुत विदेशी सैलानी यहाँ पे गायब हुए हैं, बहुत लोग, बहुत मिस्टीरियसली, कि पहाड़ में कोई इनटू द वाइल्ड एक बुक है, उसका जिक्र मैंने इस बुक में किया है। अच्छा। इनटू द वाइल्ड बुक पढ़ के लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो विदेश से लोग आते हैं कि आपका इजरायली वहाँ पे ज़्यादा आते हैं सैलानी, यूएस से लोग आते हैं कि हम पहाड़ में, हिमालय में जाके ऊपर खो जाएं। दिन दुनिया, ये जो आजकल की दुनिया है, उससे इन सब चीज़ों से निजात पाके परमानेंट मुक्ति मिल जाए। और वहाँ का एक्नॉलेजमेंट में लिखा है मैंने कि वहाँ के लोगों से, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए जाता नहीं वहाँ, कम से कम 15 दिन 20 दिन रुकता हूँ, साल में 2 बार जाता हूँ। वहाँ के लोकल लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सीधे होते हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत का डिफरेंस आता है कल्चर में, रहन सहन में और बात व्यवहार में, तो आपको वो खींच लेता है। वो भी इस जगह का खूबसूरती है। बाकी मैंने इसमें एक जिक्र किया है मलाना क्रीम का, जो कि बेसिकली चरस है, कि दुनिया का सबसे अच्छा चरस मिलता है लोगों में, ये है कि ये भी खींच के लाता है लोगों को कि भाई वहाँ पे मिलता है, तो उस तरह से लोग आते हैं वहाँ पे। तो ये तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर चरस का लोग इस्तेमाल करते होंगे, या ऐसा कुछ है कि सरकार इस पर कुछ नहीं करती है जो विदेशी लोग आके उसको सेवन कर सकें, क्या है? देखिए, ये चीज़ मेरे किताब का ये तो फिक्शन है, लेकिन इसमें मैंने जिक्र किया है कि किस तरह से वहाँ पे जो लेडी है, इसमें अर्पणा, उसका मर्डर हो जाता है। पहले उसका वही एंगल देते हैं कि चरस के धंधे में वो थी, इस वजह से उसका मर्डर हो जाता है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे कि लीगल है इलीगल है, इसके बारे में देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपका इलीगल ही होती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा खुलापन है, आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है कि कोई चलते फिरते, मैं तो एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे ट्रैक पे गया कि उसमें जो सामने से आ रहा पूछ रहा है, भाई जी आपने माल लिया, क्रीम लिया, बेसिकली क्रीम। अच्छा। पहली बार मेरे से पूछा तो मैंने कहा क्रीम रोल के बारे में तो नहीं कह रहा। तो ऐसे मतलब एक गेस्ट को कैसे पूछते हैं खाने के लिए, वहाँ वो ये पूछते हैं आपसे लोग। ये कसोल में आम बातें हैं ये। हाँ, कसोल में बहुत आम है। हाँ। इन सब चीज़, ये बहुत खुला है, मतलब आपका है तो इलीगल ही, लेकिन ईजिली अवेलेबल है, तो चलता है वहाँ पे। बच्चों को खुला छोड़ दें, बच्चों को अपने मन से घूमने दें, बच्चे को अपने हिसाब से अपना करियर और गोल सेट करने दें, तो निश्चित रूप से हमारे समाज को बेहतरीन चीज़ें मिल कर आएंगी। जब पेरेंट्स की तरफ से दबाव होता है, पेरेंट्स की तरफ से लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो जो बच्चे चाहते हैं वो खुल के नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारी बिहारी प्रतिभा शुरू में ही दम तोड़ने लगती है। ऐसे में जो हमारे आज के अतिथि
जो संदेश देने का काम कर रहे हैं, इसका अनुसरण किए जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह के खबरों के लिए आँखें न्यूज़ 24 के साथ बने रहने की ज़रूरत है। आप हमारे नीचे में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।